पार्टिकल से। यस, तो अगर मैं किसी भी एटम की बात करता हूँ तो एटम के अंदर सबको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, राइट। और जो अब तुम्हें ये भी पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इसके बाहर जो ये शेल होती है, इन शेल्स के अंदर क्या मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, राइट। तो ये तो है एडवांस मॉडल जो कि तुम जानते हो, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है एटम का, ठीक है। लेकिन अब ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है इलेक्ट्रॉन, ये एटम मॉडल्स को देने की, किसने ये सब चीजें डिस्कवर करी है? तो अब हम एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है जी कैथोड रे क्या होता है। कैथोड रे से तुम पढ़ रहे हैं? हाँ, इट इज न्यू चैप्टर, सेकंड चैप्टर। वेरी गुड, दे रहा है, दुरुस्त है। क्या हो गया, दिक्कत क्या हो रही है? तो पुराने चैप्टर का टेस्ट ले रहे हो ना संडे को? हाँ तो सर एक बार उसी की न्यूमेरिकल्स करा दो। अच्छा, भी करवाते हैं, हाँ भी करवाते हैं, तो बुला दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले कौन आया मेरे पास, माइकल फेराडे। तो ये माइकल फेराडे ने, याद है जब तुम 10th क्लास में तुमने एक स्ट्रक्चर एक टॉपिक पढ़ा था, जनरेटर, याद है? तो जनरेटर के बारे में, तो जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था मैंने, याद है? जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मेरे पास इंड्यूस करंट आता है। तो वो सारा फैक्टर किसने दिया, वो कौन सा किसने दिया था, माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे ने वहां पे तो काम किया ही किया, ये केमिस्ट्री में भी आ गए सर। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने तो एक इन्होंने रे देखी कि कोई रे है और ये नेगेटिव चार्ज है, और ये रे नेगेटिव चार्ज है। ये इन्होंने देखा कि ये जो एक रे आ रही है ये नेगेटिव चार्ज है। तो फाइनली इस कैथोड रे से ये प्रूव हुआ कि वो जो रे है मेरे पास, इसका मतलब उस रे के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई नेगेटिव रे में क्या होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस ये जो मेरे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वहां पे कोई रेडिएशन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं? नेगेटिव। तो इसने क्या करा, कैथोड रे अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसने ये पता लगाया कि जो मेरे पास ये रेडिएशन मैंने भेजी, तो जो रेडिएशन डिटेक्ट हुई वहां पे वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज। तो उससे हमारी ये पता लग गया कि इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ये नेगेटिवली चार्ज मेरे पास क्या होते हैं, कैथोड रे होता है। तो इसने ना एक ट्यूब ली, तो इसने एक ट्यूब ली, ऐसे पूरा एक सिलिंड्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो उस पे इन्होंने ये बेसिकली एक डिस्चार्ज क्रिएट करवाया, मैं भी दिखाया था डायग्राम, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, एक सेकेंड, सब लोगों को दिख रहा है? तो ये मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब और हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो तुम हमेशा बैटरी बनाते हो तो पॉजिटिव से करंट आता है, याद है मैंने एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। यस सर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से? क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेरी गुड, तो करंट तो पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे होंगे, नेगेटिव से या पॉजिटिव से? नेगेटिव से। पॉजिटिव से तो एक तरह से हम ये समझ के चलते हैं ना, प्रोटॉन आ रहा है, होता नहीं है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तभी तो करंट यहाँ से निकल के आएगा। तो नेगेटिव से क्या निकल के आ रहे होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स, राइट। तो ये इसने क्या करा, डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इसने फाइनली इसके अंदर देखा कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इस कैथोड से हमारे पास कुछ रेडिएशन निकल के आई। तो यहाँ पे हमने इसे हाई वोल्टेज पे रखा हुआ है, तो इसके अंदर क्या चीज देखी गई कि कुछ ना कुछ रेडिएशन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो ये यहाँ पे जो कैथोड की साइड है, तो फाइनली ये एक्सपेरिमेंट जब हमने करवाया तो हमें ये देखने को मिला कि ये जो नेगेटिव रेडिएशन आई है जिसका चार्ज नेगेटिव है, तो पक्की बात है वो हमारे पास फिर क्या दिखाया गया। देखो ये कैथोड रे है, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा कि जो रेडिएशन मेरे पास यहाँ से आ रही है वो एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल कर रही है। सबसे पहला इसका एक्सपीरियंस ये रहा। अच्छा, फिर इसके बाद ये कैथोड रे के अंदर कौन से पार्टिकल्स देखे गए, देखो नेगेटिव से कनेक्ट है, तो यहीं से मेरे पास कैथोड रे आ रहा है, तो इसने देखा कि ये नेगेटिवली चार्ज है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो फिर अब बाद में से क्या पता लग गया होगा कि वो नेगेटिवली चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक तरह से कैसे हुई है, कहना इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। यस सर। तो इसके अंदर जो रेडिएशन देखी गई वो हमारे पास क्या है, तो ये हमको ये बताती है कि जो भी मेरे पास रेडिएशन आई है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की थी। और कैथोड रे इज डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, याद है एक चैप्टर पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट।
तो अगर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है या नहीं? ऐसा नेगेटिवली चार्ज तो अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है तो बताओ उसकी मूवमेंट से करंट आएगा, और अगर करंट आएगा तो बताओ उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। तो ऑफ कोर्स तो ये लाइन सही है बिल्कुल, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट कर सकती है, ठीक है? तो ये ऐसे पता लगाया गया। सो इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो फाइनली ये हम तो एक जब भी वैसे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं यहाँ पे कहूंगा कि मेरे पास कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया है तो उससे किस चीज की डिस्कवरी हुई है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर कैथोड रे के? तो जो मेरे पास वो जो ट्यूब तुमने देखी सर हाँ, सर जब आपने बताया कि उसमें करंट पास किया मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पता चला, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आई सर? मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई जैसे मेरे पास नेगेटिव चार्ज है राइट, अब अगर तुमने मैग्नेट रखा तो मैग्नेट के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट है। जैसे मान लो अगर तुम कोई निडल भी लेकर आओगे तो निडल मेरे पास डिफ्लेक्ट हो गई, अगर मैग्नेटिक निडल तुम लेकर आओगे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो बताओ करंट का अपना खुद की करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता है? होता है क्या सर। आया? लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से भी तो करंट बन रहा होगा, और करंट बन रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो बस यहाँ पे वो तुमसे ये कहना चाह रहा है कि करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, और करंट कैसे आएगा? चार्ज पार्टिकल से। और वो कौन सा वाला चार्ज पार्टिकल था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये भी तुम्हारे लिए नया है, लेकिन जब तुम एकदम इसके यूज्ड टू हो जाओगे तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट कर सकती है। मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को डिफ्लेक्ट कुछ कर सकती है नहीं कर सकती? मूवमेंट कुछ अलग कर देगी या नहीं कर देगी? बिल्कुल कर देगी। आने वाले टाइम में तुमने एक फॉर्मूला ही पढ़ोगे कि मेरे पास जो बी मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बी क्यू एम, जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला आएगा जाकर बहुत सारे तुम डिवाइसेस भी पढ़ोगे, साइक्लोट्रॉन भी पढ़ोगे, आर इज इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू, तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, लेकिन अभी तुम्हें ये सब ध्यान नहीं रखना, कंफ्यूजन होता है इससे। तो बस इतना ध्यान रखो, कोई भी चार्ज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसे डिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है? यस सर। तो माइका मैग्नेटिक फील्ड किस चीज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? नहीं समझ आया। सर नेगेटिव को करती है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को करेगी ना सर। वेरी गुड, इतनी बार समझा रहा हूँ, तुम लोगों का ध्यान कहाँ पे है? तो यहीं पे है, बट थोड़ा अजीब तरीके से है, समझ नहीं आ रहा। कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखो, माइकल फेराडे ने कैथोड रे की डिस्कवरी करी, और वो कैथोड रे मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? चाहे तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मान लो तुम्हें नेगेटिविटी बहुत पसंद है तो तुम पूरी नेगेटिव हो, ठीक है? और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आस्था है वो पूरी पॉजिटिव है तो वो पूरी पॉजिटिव है। अब मान लो जो क्या नाम है तुम्हारी एक बेस्ट फ्रेंड स्नेहा ने कहीं से मैग्नेटिक फील्ड छोड़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड से कौन अफेक्ट होगा, तुम या आस्था? दोनों अफेक्ट होंगे। तो समझ आता हो गया? तो क्या दिक्कत है? बता भी और बोले हर चीज फील करनी जरूरी नहीं है, अच्छी बात है फील करना, अरे लेकिन सर अभी पूछा ही तो, अभी पूछ के समझ आया। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं जब तक टॉपिक एकदम फील ना हो जाए कि वो क्या हो रहा है एकदम बारीकी से एकदम समझ ना आए तब तक हम नहीं करेंगे, समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, कुछ करा ही नहीं इसने, बस एक कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट करवा दिया, तो जो रेडिएशन है वही मेरे पास क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और वही क्या मेरे पास? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो कार्तिकेय, अच्छा कार्तिकेय ने बताया। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एक्सपेरिमेंट किसने करवाया मेरे पास फाइनली? कौन से साइंटिस्ट ने? माइकल फेराडे ने। तो आस्था, उसने क्या क्या ऑब्जर्व, क्या कंक्लूजन दिया? अभी तुम्हें मैंने दिखाया था, अभी क्या कंक्लूजन दिया उसने? पता नहीं। अरे तो कंक्लूजन ये हुआ कि कैथोड रे में भी डिफ्लेक्ट वो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होता है। हाँ, और ये भी तो बताया मैंने, कैथोड रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो ट्रेवल ये स्ट्रेट लाइन में चलता है, टेढ़े मेढ़े नहीं चलते, जैसे तुम चलते हो ना रास्ते में टेढ़े मेढ़े, तो तुम्हारे जैसा नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट चलता है, ठीक है? और क्या बताया मैंने कि कैथोड रे के अंदर कौन सा चार्ज होता है? सर दोनों। नेगेटिव। सर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है, तभी तो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी मैंने 3-4 बार कम से कम चिल्ला के बोला नेगेटिवली चार्ज, लेकिन कुछ लोगों को एकदम, अब चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? यस सर।
It can be deflected by magnetic field. ये सब इनिशियल थ्योरीज है, क्योंकि एटम के पढ़ाने से पहले ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। ऑल्दो क्वेश्चन कभी आता नहीं है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब एक सेकंड ध्यान से सुनेंगे। इसने सिर्फ इतना बताया, वो हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। तो इसने जो मेरे पास फेराडे ना, उसने 11 एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो एक साइंटिस्ट था, वो बड़ा चालाक था, उसका नाम था जे थॉमसन, तुम्हें पता ही होगा राइट? तो जे थॉमसन बड़ा ध्यान से नोटिस कर रहा है, इसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये एक्चुअली में है क्या? देखो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। वो तुमको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बात इसने नहीं बताई कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात किसने बताई? तो मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे थॉमसन, याद है ना, 9th क्लास में लिखा हुआ था समरी में, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने देखा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसने अपने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवा के देखे। तो इसने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी, वो नेगेटिव निकला। तो फाइनली इसने क्या बोला कि मेरे पास वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, वही क्या थे मेरे पास? इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन ने क्या करा, किसकी डिस्कवरी कर दी? मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। यहाँ तो कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? अरे बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। इसने एक मेरे पास मिलिकन सॉइल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हम उसका चार्ज पता लगा सकते हैं। अच्छा, सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जरा कोई बताना चार्ज? -19 याद है मुझे। 1.6 इंटू माइनस का 19 कूलम, राइट? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा, और मास किसी को याद है? वेरी गुड, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, 0.0000000031 टाइम्स तक जा रहा है। तो ये अपना में बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है? छोटी। और छोटी। इसका मतलब अगर तुम्हारे बालों से मान लो आस्था जा रही है, आस्था के बालों में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन लटक रहे हैं, तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे कि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अपने आप में वो इतने छोटे चार्ज है, इतने छोटे चार्ज है कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास तुम सबको याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? नो सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, तो अब तुम्हारे लिए क्या चीज जानना इंपॉर्टेंट है? अब किस चीज की डिस्कवरी हुई होगी फिर? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन। तो अब मेरे पास प्रोटॉन आया। तो अब प्रोटॉन की जब डिस्कवरी हम देखेंगे, तो देखो अब तुम्हें पता है कि ये क्या होता है, मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज, राइट? तो अब हमारे पास पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या करवाया गया, यहाँ पे लिया गया अल्फा पार्टिकल। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल लिया, अल्फा पार्टिकल लिखने से क्या होता है, H+ जैसा। देखो अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन, हम अल्फा पार्टिकल और एक तरह से बोलो हीलियम, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, क्योंकि हीलियम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 2, अगर एटॉमिक नंबर देखो तो 2, और मास कितना होता है 4। तो सेम ऐसा ही मेरे पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल का भी बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2, और मास कितना होता है 4। तो मतलब बेसिकली हम देखना चाहते हैं मास से में मतलब है। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल और ये मेरे पास जो प्रोटॉन है वो तो सेम ही है, राइट? तो हमारे पास फाइनली प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट करवाया, किस साइंटिस्ट ने करवाया वो याद है किसी को? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या करवाया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। हाँ, तो मेरे पास एक सेकंड में दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाली वीडियो से आई गेस तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो इन्होंने देखा कि मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल देखा कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास अल्फा पार्टिकल है। तो फाइनली देखा गया कि ये मेरे पास क्या है, ये प्रोटॉन होगा। ठीक है भाई? यस सर। तो मैं एक बार दोबारा बोल देंगे सर? हाँ, एक सेकंड। तो सबसे पहले किस चीज की डिस्कवरी हुई है भाई, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। तो देखो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन सी दैट, तो ये देखो ये आस्था जैसे लग रही है थोड़ी, तो ये कह रही है ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगा रही है। अरे भाई आगे बढ़। हाँ, तो आस्था ने बोला एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट? तो सबको पता है कि एटम क्या होना चाहिए, चार्ज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए।
अभी थोड़ा सा और सोच रही है, हमने क्यों कहा और होना चाहिए चार्ज, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई चार्ज फिर वो आयन बन जाएगा ना, इसलिए अगर तुम किसी ओके भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो फिर वो आयन बन जाता है। हमें आयन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम की बात कर रहे हैं। तो इसने सोचा अगर वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव होना चाहिए, राइट? तो अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है तो जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसने सोचा तो ऑफ कोर्स सी बात है कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। यस और नो? यस यस सर। अगर एटम न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो इसने सोचा तो पक्की बात है कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट करवाया अपना, एक अगेन इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसने बहुत सारी चीजें इसने पूरा पूरा सेटअप किया, जैसा हमने पहले देखा था। हाई वोल्टेज सप्लाई है। अच्छा, पहले नेगेटिव से हमने बात करी थी, राइट? तो इस बार इसने क्या करा, इस बार हमारे पास ये हाई वोल्टेज सोर्स है, ये एनोड है, ये मतलब इस तरीके से पूरा सेटअप कर लिया। तो अब हमें ना पॉजिटिव वाले से ध्यान रखना है। तो अब मेरे पास क्या हुआ, पॉजिटिव वाले से हमने क्या रखा, इस तरीके से रेडी, देखो देख रहे हो ये पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं ट्यूब के अंदर। जब प्लेट पे हाई वोल्टेज होता है ना, हाई वोल्टेज, तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे। ये देख रहे हो, ये रेड वाली प्लेट जो है, ये वाली रेड प्लेट, तो इसमें से ये पार्टिकल्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, और ये हमने नेगेटिव पे रखी हुई है। तो बताओ अगर ये पार्टिकल नेगेटिव की साइड जा रहे हैं तो इनका खुद का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव। भाई अगर ये मेरे पास नेगेटिव है और ये पार्टिकल इसके साथ बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, ये खुद क्या रहे होंगे, पॉजिटिव। तो बाद में देखा गया कि ये पॉजिटिव क्यों है, तो ऐसा देखा गया कि ये पार्टिकल जो है एक्चुअली में क्या है, ये मेरे पास प्रोटॉन है। सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैन यू जस्ट सी दैट? भाई देखो ये पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाएगा ना, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कि कुछ बच्चे यहाँ पे एक बात बोलते हैं कि सर अच्छा ये क्या बात हुई, ये प्लेट पे अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे ये बाहर क्यों निकल के आ रहा है? कूलर देखा है, कूलर? हाँ सर देखा है। कूलर के कोने कोने में से कभी करंट लग जाता है, अगर हाँ लोहे का सर कूलर होता है लगता तो। है। यस सर कभी नोटिस किया है? हाँ सर। कहीं से करंट नहीं लगता, लेकिन कोने कोने में से कभी कभी चीजें हमें करंट लगा देती है कि वो यस क्या है, सर। तेज मार रहा है। क्यों? क्योंकि कोने कोने में वोल्टेज एकदम हाई होता है, तो कोने कोने में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, जो चार्ज होते हैं ना बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। और तो सर उसी वो भी तरीके बिल्कुल से, से लगता है, मतलब एकदम से लगता है। तो इसीलिए तरह क्योंकि से। वहां पे वोल्टेज हाई है, तो जब यहाँ पे इतने सारे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे तो ये बाहर निकलने लग जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो फिर तो और बाहर निकलेंगे। तो ये जो हमने देखा गया, जो पार्टिकल्स तुम अंदर अंदर देख रहे हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज हुए, नेगेटिव चार्ज हुए, माइका? क्या देखो सर? देखो अभी पॉजिटिव चार्ज होंगे सर। एक और बार बोल रहे सर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तुम्हें कुछ? हाँ थोड़ा आ रहा है। वेरी गुड। तो ये पॉजिटिव चार्ज मेरे पास कहाँ जा रहे हैं, इस नेगेटिव की साइड जा रहे हैं। तो फाइनली इन पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या नाम दे दिया गया? प्रोटॉन। यस। तो हमारे पास ये फाइनली क्या थे, मेरे पास प्रोटॉन थे। एनी डाउट इन दिस? तो इन्होंने भी सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट करवाया ऑलमोस्ट जैसा हमारे पास पहले वाले साइंटिस्ट ने करवाया था। माइकल तो फैराडे। यस, तो वैसा फेराडे ने करवाया था एक्सपेरिमेंट। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर? तो अब मेरे पास कौन सा साइंटिस्ट आया पहले बच्चों? रदरफोर्ड, राइट? यस सर। तो रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया कि अगर मेरे पास एटम न्यूट्रल है तो ऑफ कोर्स सी बात है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ तो पॉजिटिवली होगा, और जब पॉजिटिवली होगा तो इसने क्या बोल दिया, तो ही डिस्कवर्ड मेरे पास प्रोटॉन। किसी को कोई डाउट है? तो अब मैंने क्या बोला, जो प्रोटॉन होते हैं एक तरह से वो किसके जैसे होते हैं? कोई बता सकता है कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मेरे पास एक तरह से क्या होता है, प्रोटॉन की तरह होते हैं, जिसका मास जो होता है वो हीलियम जैसा होता है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी गाइस? यस सर। ओके। तो अभी ना अल्फा पार्टिकल पे हम और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तुमने देखा होगा कि हमारे पास थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट भी करवाया था, राइट? जो तुमने Yes, टाइम में sir. पढ़ा है, गोल्ड ली थी, गोल्ड की फॉइल ली थी पतली पतली सी, कुछ याद है हल्का हल्का? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब इसने क्या बोल दिया, तो इसने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई और पॉजिटिव की डिस्कवरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन और मतलब ई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल गए, तो ये दोनों न्यूट्रल हो गया। इसका मतलब इसने बोल दिया कि जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होता है, जो कि सच में होता भी है। तो अगर मैं रदरफोर्ड की बात करूंगा तो इसने ये बोल दिया, लेकिन अभी सब डिस्कवरी हुई है और कुछ नहीं, और मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई? न्यूट्रॉन की कोई बता सकता है? सर मास की वजह से या समथिंग। कि दोनों मिलके मास बनाते हैं, राइट? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ। और कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब और किस चीज से और क्या बोल सकते हैं हम? सर इन्होंने देखा होगा कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव होता तो चार्ज होता, नेगेटिव होता तो चार्ज होता, दोनों है तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूट्रल है। अच्छा, ओके।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने एक चीज तो और देखी थी, याद है किसी को कि जब मैंने एक चैप्टर कराया था सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मेरे पास वो जो प्लेट होता है उसमें न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, याद है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई थी, तो तब मेरे पास क्या था, पार्टिकल निकल के आए थे, एक चेन रिएक्शन हो गई थी। किसी को याद आया? सर हाइड्रोजन का होता है ना वो तो चेन रिएक्शन वाला। वो तो खैर फ्यूजन में हो गया था, लेकिन मैं अगर बात करूं कि जैसे तुम वो जो तुमने बम बम बनाए थे, याद आया कुछ यूरेनियम न्यूक्लियर फिशन यूरेनियम के अंदर? मैंने बोला था यूरेनियम। न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो उससे प्रोटॉन निकल के आए थे, और वो प्रोटॉन फैलते जाते हैं फैलते जाते हैं फैलते जाते हैं और फिर बम फट जाता है। कुछ याद है? मैंने ऐसा कुछ समझाया था 10th क्लास के अंदर? कुछ याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है सर। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तो नहीं याद है तो अभी से ये वाला डायग्राम देखो। तो देखो वैसे ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बस क्योंकि हम सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े तो पता होना चाहिए किस तरीके से डिस्कवरी की गई, ताकि आगे जाके तुम भी इसका भविष्य बनाओ और तुम भी कुछ ना कुछ डिस्कवर करो, ठीक है? तो यस, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ना ये एक प्लेट है, ये बेरिलियम की प्लेट थी, मैं बता देता हूँ जिन्होंने लिखा हुआ नहीं है। तो ये देख रहे हो, ये एक तो ये ब्लैक कलर की है, ये ब्लैक कलर की प्लेट है ना, ये मेरे पास किसकी बनी हुई है? प्लोरियम की। किसकी? ब्लैक ब्लैक प्लेट देख पा रहे हो ये अंदर अंदर? तो ये मेरे पास प्लोरियम की है। बताओ प्लोरियम मेरे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है या नहीं? प्लोरियम का मतलब जो रेडिएशन देता है अपनी बॉडी में से, रेडिएशन। जैसे वॉशरूम के अंदर कुछ लोग वो यूज करते हैं ना, ऑर्डोनिल टाइप का, तो उससे Yes, क्या निकल sir. के आती है? स्मेल निकल के आती है, Yes, ठीक है? sir. तो उसी तरीके से ये जो मेरे पास ब्लैक ब्लैक है, ये क्या है मेरे पास? प्लोरियम, विच इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये रेडिएशन दे सकता है अपनी बॉडी में से। ये जो तुम देख पा रहे हो स्काई ब्लू कलर, ये मेरे पास क्या है? बेरिलियम का बना होता है, बेरिलियम का, ठीक है? और ये जो तुम देख पा रहे हो बीच में पिंक पिंक से हल्का हल्का, ये क्या है? पैराफिन वैक्स, पैराफिन का बना हुआ है ये। और ये फाइनली मेरे पास ये एक चैम्बर है इस साइड। तो बताऊंगा अभी इसका क्या रोल है। अब देखो होगा क्या हमारे पास, ध्यान से देखना इसके अंदर। तो हमारे पास रदरफोर्ड ने तो चलो ये बता ही दिया था, इसके बाद हुआ क्या? यस, तो ये सब तो अभी तो बस एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरे पास हीलियम हो गया, ये सब चीजें हैं। तो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से की गई है। हाँ, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले कौन आया मेरे पास? जेम्स चैडविक आया। तो इन्होंने जेम्स चैडविक ने क्या करवाया? ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया। देखो ये वही है वो जो मैंने बताया था, अभी याद है? प्लोरियम, किसी को याद है? बेरिलियम, पैराफिन वैक्स, और ये मेरे पास एक चैम्बर है जो कि गैस से फिल्ड हो रखा है। याद है अभी मैंने कुछ यही बोला था या कुछ अलग बोला था? यही बोला। तो ये प्लूटोनियम पैराफिन क्या होता है? क्या? पैराफिन वैक्स होती है, बालों में यूज होती है। हाँ उसी की जैसी है, लेकिन ये स्लैब है एक्चुअली में थोड़ी, ठीक है, जिसपे हम बेसिकली यूज बम्बार्डमेंट कर रहे करवा रहे हैं। अभी एक सेकंड रुको, एक सेकंड। मेरे पास पोलोरियम है, पोलोरियम मेरे पास क्या होता है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल मेरे पास अपनी बॉडी में से रेडिएशन निकालता है, और उस रेडिएशन में क्या हो सकता है? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हो सकता है। अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो कुछ भी रेडिएशन हो सकता है। तो सर इस हल्क भी रेडियो इसी से एक्टिव बना है। मटेरियल ने इस टाइम पे क्या निकाला? अल्फा पार्टिकल निकाला अपनी बॉडी में से। अब ये अल्फा पार्टिकल किसके जैसा होता है? कौन से एलिमेंट की तरह? मैंने भी अल्फा बताया था, हीलियम। अल्फा हीलियम की तरह। अच्छा। अल्फा अल्फा की तरह होता है। अच्छा, अल्फा हीलियम की तरह होता है। तो पोलोरियम से मेरे पास अल्फा पार्टिकल निकल के आए। इन्होंने ये किस पे टकराए? बेरिलियम पे। तो जैसे ये बेरिलियम पे टकराए तो यहाँ से कुछ मेरे पास अब इन पार्टिकल की वजह से यहाँ से एक नई पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं इस बेरिलियम में से। तो जब ये इस बेरिलियम में से कुछ पार्टिकल मेरे पास निकल के आ रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स देखे गए, ये पार्टिकल ये एक जब इस पे बम्बार्डमेंट करवाया गया पैराफिन वैक्स के अंदर, तो मेरे पास ये जो निकल के आ रहा है ना, ये वाले ये मेरे पास है प्रोटॉन। एक्चुअली में ये हम पूरी न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे हैं। ये पैराफिन स्लैब जो है, ये पैराफिन में से प्रोटॉन निकल के आया, और पैराफिन स्लैब में से प्रोटॉन कोई चीज कैसे कोई तभी प्रोटॉन निकाल सकता है जब कोई चीज उस पे न्यूट्रल चीज टकराई जाए। मैं पैराफिन हूं, मैं अपनी बॉडी में से प्रोटॉन तभी निकालूंगा जब एक न्यूट्रल चीज मेरे से टकराएगी, जब एक न्यूट्रल रेडिएशन मेरे पास आएगी, तब मेरी बॉडी में से प्रोटॉन निकलता है। और ये चीज हमने न्यूक्लियर रिएक्शन में देखी थी। तो अगर इस पैराफिन वैक्स में से कोई पॉजिटिव पार्टिकल निकला है जो कि प्रोटॉन है, तो इसका मतलब बताओ इससे कौन सी चीज टकराई होगी? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर एक बात सोचिए सर, आप जैसे अब प्रोटॉन है, ठीक है सर, आप पूरी बॉडी आपकी प्रोटॉन से बनी है। मैंने सर कुछ भी लिया, एक मटेरियल लिया, उससे आपको मारा सर, तो आपके जो प्रोटॉन्स है वो तो क्या? ऑब्वियसली आगे ही जाएंगे ना सर। मेरी पूरी बॉडी प्रोटॉन से बनी हुई है, फिर क्या कहा तुमने? सर फिर मैंने जैसे सर कोई भी मटेरियल लिया, मैंने सर उसको आप पे मारा सर, एक सपोज करिए हाँ आपकी प्रोटॉन से बड़ी हुई बॉडी को सर, तो प्रोटॉन्स भी तो आगे ही जा रहे हैं सर।
ऐसा कैसे बोल सकते हो? मारा मतलब क्या? मैं तो यहाँ पे रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, तुम तो एकदम, तुम अगर मारने की बात करो तो ऑफ कोर्स सी बात है, सारी चीजें टूटेंगी। मैं यहाँ पे रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। सर मतलब रेडिएशन से ही मारा सपोज करिए सर, तो प्रोटॉन्स ऐसा आगे नहीं, नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, जा सकते? ऐसा तो नहीं, सर ये भी सर ऐसा नहीं, मतलब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है? ऐसा नहीं होता है। देखो, जब मैंने तुम्हें एक चीज का ध्यान रखो, अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, हाँ ठीक है, ज्यादातर अगर मैं रेडियो एक्टिव की बात करता हूँ, तो अगर तुम्हें उसके ऊपर न्यूट्रॉन पार्टिकल से बम्बार्टमेंट करवाते हो, न्यूट्रॉन से, क्यों? क्योंकि अगर तुम, जैसे मैं प्रोटॉन हूँ और तुम मुझे अगर प्रोटॉन से ही मारोगे, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है। तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगवाना, ना तुम्हें अट्रैक्टिव फोर्स करवाना है, ना तुम्हें रिपल्सिव फोर्स करवाना है। अगर मैं प्रोटॉन से मिलके बना हुआ हूँ, तो ना तो तुम मुझे प्रोटॉन से मार सकते क्योंकि रिपल्शन लग जाएगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन से भी मार सकते क्योंकि फिर अट्रैक्शन लग जाएगा। तो तुम्हें न्यूट्रल रहना है, ठीक है तुम्हें सर। न्यूट्रल होके मारना है। तो न्यूट्रल से मारोगे तभी मेरी बॉडी, अगर प्रोटॉन किया तो प्रोटॉन से निकल, प्रोटॉन बाहर निकल के आएंगे, ठीक है? सर तो समझ आ न्यूट्रल गया। चीजें का ध्यान सर रखना है तुम्हें। हाँ, अगर जैसे न्यूट्रॉन से मारा तो इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर जा सकते हैं। क्या न्यूट्रॉन से मारा है तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर जा सकते हैं? हाँ ये कह मतलब रही हो? ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। पहली बात, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं, इतनी छोटी रेडिएशन है मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन के अंदर की, वो शेल में होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का मास इतना छोटा छोटा होता है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते इस बड़े से पार्टिकल से। एक्चुअली में अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि वो कब निकल गए, कब कहाँ निकल गए, ये हम ओपन में करवा रहे हैं, कोई ट्यूब में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पता भी नहीं चलता। तो जिसका मास होता है वो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का कुछ मास है जिसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सही सोच है, लेकिन वो तुम्हें ऐसे नहीं सोचना है। तो मेरे पास फाइनली मैंने इस पोलोरियम से अल्फा पार्टिकल निकाला क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल है, वो बेरिलियम से टकराया, बेरिलियम से टकराने के बाद ये न्यूट्रॉन निकल के आए, जब ये न्यूट्रॉन इस पैराफिन वैक्स के ऊपर टकराए गए, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास प्रोटॉन निकल के आए। तो मुझे एक बात बताओ, तो अभी ये पैराफिन वैक्स अगर इससे मेरे पास अगर प्रोटॉन निकल के आए, तो इससे क्या चीज टकराई होगी? न्यूट्रॉन। यस, इससे एक नेगेटिव चीज टकराई होगी, राइट? और जब मतलब आई मीन एक न्यूट्रल चीज टकराई होगी, और वो न्यूट्रॉन ही मेरे पास क्या थे फाइनली? आई मीन वो जो न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल सब्सटेंस क्या थे मेरे पास? न्यूट्रॉन थे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो सबसे पहले एक करके अपनी कॉपी के ऊपर एक बार ये वाला रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है? वैसे ये सब कभी आता नहीं है, लेकिन ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, क्योंकि कभी कभी ऐसी एक दो नंबर में पूछ रहे थे कि बताओ क्या लिया गया था, फ्लोरियम लिया था, किसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई गई थी, ठीक है? तो अन्वेषा, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं तो किसी भी मटेरियल से प्रोटॉन कब निकलेंगे जब हम उसकी बम्बार्डमेंट किससे करवाए जाए? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन से करवाई जाएगी, ठीक है? तब मेरे पास क्या होगा? निकल के आएंगे। ये भाई मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी में करवाया था, न्यूक्लियर एनर्जी में, अगर तुमने नोटिस किया हो तो। जब भी मेरे पास कोई न्यूक्लियाई होती है, न्यूक्लिया है, जैसे आस्था ने बोला कि सर हम इलेक्ट्रॉन को नहीं निकल सकते, हम बात यहाँ पे न्यूक्लियस की कर रहे हैं। जैसे वहां पे मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो क्या मैंने वहां पे कोई ऐसा वर्ड यूज किया था कि इलेक्ट्रॉन फिजन या इलेक्ट्रॉनिक शेल फिजन? नहीं, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं, उनको देखो ही मत। मेन चीज होती, सारा का सारा मास कहाँ पे होता है? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना? यस सर। तो मोस्टली मास एटम का मास कहाँ पे होता है? शेल में या न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में। तो इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों करें हम? हमें तो न्यूक्लियस से मतलब है जिसका कुछ मास हो, तो या तो वो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। तो अब अगर हम बम्बार्डमेंट किससे करवा रहे हैं? न्यूट्रॉन से, तो मेरे पास क्या चीज निकल के आती है? प्रोटॉन निकल के आते हैं, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखें। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सबने सर। ग्राफ डायग्राम बना लिया होगा? नो सर। अच्छा, तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, आई मीन जो चार्ज होता है, वो कितना होता है मेरे पास? हम जैसे माइनस में लेते हैं इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹, तो प्रोटॉन का वो कितना हो जाएगा चार्ज? वही चार्ज रहेगा, बस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज आपस में सेम रहता है, बस चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला प्रोटॉन है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है हमेशा? 0 चार्ज होता है, चार्ज तो नहीं जीरो होता। चार्ज होता है। वेरी गुड, सुपर। कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? स्वास्तिका, इलेक्ट्रॉन पे का मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? सर
सर 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. वेरी गुड। इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, इसी तरीके से मेरे पास क्या है, सबने आई को उतार लिया होगा। Yes sir. इसी तरीके से मेरे पास प्रोटॉन का भी मास होता है, तो 1.6 into 10 की पावर minus 27 kg। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी मास होता है, तो ये मेरे पास होता है 1.6 into सेम डिट्टो 1.6 into 10 की minus 27 kg। तो तुम्हें पता है यही दोनों चीजें मेरे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स? So those particles which reside in the nucleus या which are present in the nucleus and these are proton and neutron। क्या इन दोनों का मास सेम है? ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मेरे पास? माइनस का 31, जो कि अपने आप में बहुत छोटा है, तो उसको हम एक तरह से नेग्लिजिबली समझते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? साहिल, सुवास्तिका, अन्वेषा, आस्था? No sir. No तो sir. अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो किसने करी? Sir Michael Faraday ने। अच्छा, Thomson जे ने। थॉमसन ने। वो एक्सपेरिमेंट करवाया था। हाँ, ये बोल सकते हो माइकल फैराडे ने बहुत बड़ी हेल्प करी, लेकिन मेन काम किसने बताया? J.J. Thomson। फिर दूसरा वाला किसने बताया? प्रोटॉन? निल्स रदरफोर्ड। Sir Rutherford। रदरफोर्ड ने। और लास्ट न्यूट्रॉन किसने बताया? Chadwick। जेम्स James चैडविक ने। Chadwick। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No sir। अब ये तो हुए, ये अब एटॉमिक पार्टिकल थे या सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, क्या बोलना चाहिए? Atomic। सब एटॉमिक बोल सकते हो, सब क्योंकि एटॉमिक ये बोलेंगे ना सर, एटम nucleus के अंदर है। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपना एटम के स्ट्रक्चर की देने की बात। तो देखो, अब रदरफोर्ड ने इतना हमारे पास प्रोटॉन के बारे में बता दिया, तो ये थोड़ा एक्साइटेड था कि चलो भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसने, अब इतना पार्टिकल के बताने के बाद इसने एटम के मॉडल को देने की कोशिश करी। ठीक है, तो अच्छा, रदरफोर्ड से पहले एक साइंटिस्ट और था, कौन था मेरे पास? जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन नहीं, मेरे देखो ये थॉमसन और रदरफोर्ड के बीच में बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और एक है न्यूट्रल। न्यूट्रल वालों को छोड़ो, न्यूट्रल वाले तो कहीं के नहीं रहते, जैसे मैं भी न्यूट्रल हूँ, लेकिन तुम लोग इज्जत कहाँ करते हो? तो या तो कांग्रेस ही हो पूरा, या फिर पूरा बीजेपी हो, तो इस तरीके से। तो मेरे पास सबसे पहले कौन आया? यस, जे थॉमसन आया। हाँ। तो एक बार मान लो जे थॉमसन ने, देखो वो लोग के खा रहे हैं खरबूजा टाइप का, ये तरबूज बोलते हैं ना, तो तरबूज। तो तरबूज देखा इसने, तरबूज तो बड़ा सा होता है और अंदर से क्या होता है, रेड कलर का होता है, राइट? देखो तरबूज बहुत अच्छा फ्रूट है, बस अगर उसमें बीज ना होते तो, राइट? सही बात। सारा टेस्ट खराब कर देता है उसका, पागल मुंह में आता रहता है, गुस्सा आ जाती है कभी तो फिर कुछ लोग गुस्से में आके बीज ही खा देते हैं। सर खाते हैं, लोग खाते हैं सर वो। आज तो कहते हैं तरबूज खाते हैं। तो ये जो मेरे पास जो रेड कलर का है, तो इसे बीच में क्या होते हैं, बीज बने होते हैं, राइट? माइका कह रहे सर मेरा भी नाम लो ना, मैं भी तो खाते हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या लगे होते हैं, ये बीज है बीच में। तो इसने तरबूज को देखा, तो इसने ऐसी मन गढ़न अपना इसने सोचा कि एटम भी ऐसा होता होगा। तो इसने पता क्या बोला, खाने वाला पार्ट रेड वाला पार्ट पॉजिटिव है और जो सीड्स है वो नेगेटिव है, यही बोला ना? तो इसने बोला कि ये पूरा का पूरा जो एक एटम भी सेम इसी की तरह होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में पॉजिटिव। ठीक है, ये जो तरबूज है, कुछ तरबूज ऐसे भी होते हैं जिसमें बीज नहीं होता, तो एक तो होते हैं जिसमें बहुत कम बीज होते हैं। अरे ऐसा कौन सा? अरे बहुत कम बीज वाले भी होते हैं भाई। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होते ये नहीं कर, लेकिन कम बीज होते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरबूज है जिसमें ये क्या पूरा पूरा पॉजिटिव, लेकिन जो बीज होते हैं वो बीज को समझो, ये बीच में बीज रखे हुए हैं नेगेटिव के। तो अगर बीच में ये बीज रखे हुए हैं नेगेटिव के, तो बताओ ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देगा या नहीं कर देगा? अरे पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव तरबूज जो तुम खाते हो, लाल लाल सा। नहीं, ये बीच, ये येलो के साथ ये प्लस के साइन क्या है? अरे वो ये भाई तरबूज है और अंदर जो बीज है वो बीज नेगेटिव और जो तू खाता है भाई वो पॉजिटिव। अब मैं हर जगह पे पॉजिटिव थोड़ी बनाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे हो कि तो पॉजिटिव तो हर जगह पे होने चाहिए, तो इतने सारे पॉजिटिव नहीं बना सकता ना मैं, इसलिए। ठीक है, सर तो जो खाते हो पॉजिटिव नेगेटिव है सर, जो तुम खाते हो रेड, वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो कार्तिक बोल नहीं रहा है, बीवी से समझ नहीं आ रहा। सर आ गया सर, आज ही खाया ना सर, इसलिए याद आया मुझे अभी। अच्छा,
तो ये रेड वाला जो होता है ये क्या हो गया मेरे पास पॉजिटिव, और जो बीच है जो फेंक देते हैं वो क्या है नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसने इसको बोल दिया कि देखो दोनों चीजें हैं बिल्कुल, ये हो गया न्यूट्रल मॉडल। लोगों ने तालियां बजाई, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन रदरफोर्ड इससे चिढ़ा हुआ था कि अच्छा ठीक है, इस बदतमीज ने एक तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दे दिया। सर ये तो न्यूट्रल हो जाएगा फिर, क्या न्यूट्रल हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, बातों में लिख दिया मैंने। हाँ न्यूट्रली तो है, बिल्कुल सही वही लिखा तो था। सर मैं वही तो बोल रही हूँ, न्यूट्रल हो हाँ। जाएगा प्लस मॉन। क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, मेरे को लगा मैंने न्यूट्रॉन लिख दिया है। न्यूट्रल न्यूट्रल हो गया, ठीक है, मैंने न्यूट्रॉन वही नहीं। बोला। यार ये न्यूट्रल पे। तो जब सही लिखा है तो बोल क्यों रही हो, बताओ सही सर नहीं लिखा मैंने तो बोला कि सर अच्छा न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, न्यूट्रल हो गया तो इक्वल इक्वल हो गया, ठीक है। ये पहली बार सुना है कि टीचर सही लिख रहा है वो करके सर आप सही लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या पहले क्या मैं कह सकता था। तो ये हमारे पास क्या हो गया न्यूट्रल। तो ये मॉडल फाइनली किसने दिया है, थॉमसन ने। तो थॉमसन ने सोचा, थॉमसन, अच्छा वो खाया है वो कभी वो मिलता है केक की दुकान पे प्लम पुडिंग, बड़ा अच्छा होता है केक जैसा जो होता है, कप ग्लास के अंदर से में होता है क्रिसमस पुडिंग। हाँ पुडिंग जो होता है वो केक से अच्छा तो मुझे बल्कि वही लगता है। मुझे केक इतना अच्छा नहीं लगता जितना पुडिंग अच्छा लगता है। तुम्हारा एक पता ज्यादा नहीं, अच्छा। तुमने तो कभी खाया भी नहीं होगा गाँव के वैसे। तो हमारे पास जो पुडिंग होता है तो सर यहाँ तो पुडिंग 5 बड़ा की मदर डेयरी वाली आइसक्रीम चलती है। मैंने सच बता रहा हूँ केक से बहुत अच्छा होता है पुडिंग। हाँ सर महंगी आती है काफी सारी ये। हाँ तो इसने बोला जैसे मान लो कोई भी केक है तो उसके अंदर बीच में क्या होते हैं थोड़े चेरी वेरी टाइप के से होते हैं। तो आई होप तुमने ये पुडिंग वुडिंग देखा होगा। एक सेकंड दिखाया, कुछ लोगों में तो पानी आ जाएगा कि ओ वाओ फेवरेट। सर ये तो सब तो बीच में 90s देखो वाला है। केक के बीच में जो भी क्या होता है चेरी वेरी, देखा है चेरी वेरी को बना देखा जो है होता सर, देखा है। चेरी वेरी इस तरीके से डले होते हैं, उसमें यस बहुत सारी सर। चीजें होती हैं। तो अब अगर मैं उसकी बात करूंगा जैसे तो उसने क्या बोला जो चेरी चेरी लगी हुई है केक में, तो जो केक के अंदर चेरी वेरी होती है वो एक तरह से क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, और बाकी पूरा केक क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब ये मेरे से पास पढ़ा है कार्तिक नहीं समझ में आया ना। सर ये सब 9 से पढ़ा है पूरा दोनों। हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं वही तो कह सर रहा हूँ। एक बार नहीं आया, एक बार बता दो सर। हाँ केक देखा है कभी जिंदगी में? सर हाँ एक बार देखा था, अच्छा ठीक है। बहुत टाइम पहले सर। तो देखो मैं दिखाता हूँ, लेकिन कोई बच्चा ऐसे बदतमीजी नहीं करेगा कि वो आंटी जी तो बहुत अच्छा केक बनाती है, ठीक है। तो देखो क्या देखें सर? बदतमीजी मत करो। Yes, ये दिख रहा है, ओ भाई साहब ये ये क्या दिख चीज रहा है है? बहुत अच्छा वही केक। पिज्जा वाला तो केक। ये देख पा रहे हो ये बीच बीच में ये ब्लैक ब्लैक, यस सर। आंटी जी को नहीं देखना है बदतमीजी मत करो, ठीक है। मेरा मॉडल तो बहुत अच्छा है। अरे केक का मॉडल देखना है बदतमीजी। तो ये जो मेरे पास है ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या है मेरे पास? यस वेरी गुड आंटी जी, वेरी गुड, वेल प्लेड। तो हमारे पास ये जो ब्लैक ब्लैक है ये क्या है नेगेटिव, और ये जो पूरा केक जैसा ये खाने पॉजिटिव वाला ये क्या है मेरे पॉजिटिव पास पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। सर ये मुझे भी भेज देना सर। भाई किसी को कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। केक अच्छा संकल्प, ये जो ब्लैक ब्लैक है तो इसका चार्ज क्या होना चाहिए मॉडल के अकॉर्डिंग? यस। और ये जो ब्राउन ब्राउन सा ये वाला इसका हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। पूरा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसने केक को देख के क्या बोल दिया, इसको बोल दिया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है भाई। लेकिन एक्चुअली में ये मॉडल फेल करा कर दिया गया, क्यों? चेरी क्योंकि केक रदरफोर्ड रेसिपी। इसका दुश्मन था। रदरफोर्ड तो थॉमसन के पीछे हाथों के पीछे पड़ा हुआ था। हाथ दोनों धो ने लिया डिस्कवरी भी दी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, लेकिन उसके बाद एटम की भी डिस्कवरी दी, और दोनों लास्ट में आके लेकिन फाइनली मॉडल के मामले में फेल हो गए, क्योंकि दोनों ने उल्टी सीधी बातें बोली थी बिल्कुल। लेकिन रदरफोर्ड ने काफी अच्छा काम किया था। तो पर अब डेल्टन का अच्छा हुआ था ना? इस क्या डेल्टन का अभी पहुंचे ही कहाँ है वहाँ? कैंसन? सर वो नहीं था डेल्टन एटॉमिक थ्योरी अच्छा वाला? अच्छा अच्छा डाल्टन, डाल्टन बोलो ना, डाल्टन, ठीक है चलो। तो हमारे पास क्या है, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, तो कैन आई से दैट दिस एटम कंसिस्ट ऑफ द लाइक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with the electrons embedded in it, and electrons have negatively charged, and that cake is positively charged? सारे बच्चे लिखें, an atom consists of a, सारे बच्चे लिखें an atom consists of a अनुष्का भी तुमने आवाज ही नहीं सुनी जब से सेशन स्टार्ट हुआ है। अनुष्का, यस सर। और क्या हाल चाल? ठीक है। देखो कि क्या वो डिप्रेशन में हो क्या? नहीं सर।
अच्छा, और क्या चल रहा है लाइफ में? कोरोना। Yes, an atom consists of a positively charged sphere. Positively charged sphere. अनुष्का, तुम्हें स्नेहा की याद नहीं आती? सर फोन पे बात करते थे कभी कभी। अच्छा, फोन में बात कर लेते थे कभी। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड स्नेहा। स्नेहा तुमने कभी बताया नहीं? आस्था देख लो। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। अच्छा, तो ये मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो उसके नीचे लिख लेना नेगेटिवली चार्ज, और जो केक है मुझसे मैंने बोल ही दिया है। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सर ये वाटरमेलन वाला किसने करवाया था सर? अबे दोनों ही, वाटरमेलन और केक दोनों के दोनों थॉमसन ने बताया। अच्छा, मैं सोचा था अलग अलग नहीं आदमी नहीं ने नहीं, करा। वाटरमेलन और केक एक ही बात है, मतलब एक बात नहीं है वैसे, लेकिन मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए से दो एग्जांपल दिए। लेकिन तब भी जे थॉमसन को नोबेल प्राइज तो मिल गया सर। हाँ, तो पहला मॉडल होता है। अब मान लो कोई भी फील्ड के अंदर फर्स्ट टाइम अगर ट्राई किया जाएगा तो उसको मिलता है। जैसे मेंडल ने पहली बार जेनेटिक्स के मामले में इतनी सारी चीजें करी, तो सबसे बड़ा फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल ही है ना। लेकिन वो सही भी थी, लेकिन हाँ सही भी थी। तो कोई भी अगर किसी भी नई फील्ड में तुम अपना हाथ मारोगे और तुमने कोई अच्छी थ्योरीज दी है तो ऑफ कोर्स तुम्हें उस थ्योरी का फादर भी कहा जाएगा, और ऑफ कोर्स तुम कैंडिडेट बन जाते हो नोबेल प्राइज लेने के। कोई नई थ्योरी, नई फील्ड का मतलब उल्टी सीधी फील्ड मत लेना। थप्पड़ पड़ेंगे 3-4 उल्टी सीधी फील्ड ले लो कि वो देखो नई ब्रांच चाहिए पढ़ने की। ठीक है, तो जेन्युइन होनी चाहिए वो, ऐसे नहीं कुछ भी। ठीक है भाई, लेडीज नहीं आई है क्या? मतलब हमेशा फादर सुनाई दिया, मदर सुनाई नहीं दिया। अच्छा, अब यार ये थोड़ा सा, अब एक्चुअली फीमेल्स ने इतना काम किया नहीं है। दिस इज बियॉन्ड साइंस। तो ठीक है, वैसे हाँ, ये ना स्वास्तिका सबसे सर बड़ी लेडीज घर का काम कर रही थी ना उस टाइम। हाँ, ये भी अच्छी बात है, मैं तारीफ कर सर रहा हूँ। सर उसको चाउमीन बना के दे रही थी वो, जब इसका दिमाग चल रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो उसी में। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा या फिर कुछ न्यूट्रल नहीं होगा, क्या लगता है? हो जाएगा सर। ऑफ कोर्स सी बात है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल। अच्छा, तो अब इसके मॉडल में क्या फेलियर था, कोई बता सकता है? ये उनकी पोजीशन नहीं क्या बता चीज पाया फेल हो गई थी? सर, पोजीशन नहीं बता पाया। पोजीशन? किस चीज की पोजीशन? किस चीज की पोजीशन? सर इसके में गैप्स नहीं था, मतलब बीच में से होता है ना। वेरी गुड, शाबाश। कौन सा गैप? अच्छा चलो तुम बताओ, माइका बताएगी। चलो सर ये गोल नहीं था। माइका बहुत अच्छे जवाब देती है। यस माइका। सर क्या है बेइज्जती कराने के लिए अरे पूछ बेइज्जती रहे हो? तारीफ कर रहा हूँ मैं, तो इतने अच्छे जवाब नहीं देते तुम। हाँ तुम सर, तो दिखता है। टॉप नहीं किया था 10th में, तुम हमेशा टॉप में रही हो। टॉप 2 टॉप 3 में, इसलिए कर रहा हूँ। तुम क्या कब? बेइज्जती कर रहे हो? अच्छा नहीं कब? सर एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया ये। हाँ, स्टेबिलिटी देख के बता दिया, देख के बता दिया। देखो देख के बता। इसके मॉडलों की बहुत वाही हुई। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन कब तक? जब तक कि रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाया। देखो रदरफोर्ड ने पता क्या करा, रदरफोर्ड ने एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली। अब पतली सी गोल्ड फॉइल लिए तो एटम तो उसमें भी होंगे, राइट? इस तरीके से ये एटम उसे दिख नहीं रहे, लेकिन अगर एक पतली सी गोल्ड फॉइल है, पतली सी गोल्ड फॉइल, तो बताओ उसमें एटम का अरेंजमेंट ऐसा होगा या नहीं होगा अंदर ही अंदर? होगा सर। भाई माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एटम की पतली सी गोल्ड, ये सांप की मौसी नहीं है, नहीं सोचो कि कैसे चल रही है गोल गोल। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। तो जो गोल्ड फॉइल है हमारे पास, तो जो अब देखो उसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को पास करवाया, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए। ऐसे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्रॉस कर गए इस तरीके से आर पार गोल्ड फॉइल के। तो अब रदरफोर्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन रदरफोर्ड ने इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि ओए बहुत वो बन रहा है ना तो सबका, तो एक बात बता, ये गोल्ड फॉइल मैंने ली और ये पतली सी फॉइल है, तो बताइए रेडिएशन आर पार कैसे जा रही है? तूने तो ये बोला था ना कि केक होता है, तो केक में कोई गैप होता है क्या? एक बच्चा केक लेकर आओ, उसके केक में गैप बने हुए थे बहुत सारे, केक को ऐसे करके देख सकते हैं किसी को, ऐसा कोई केक होता है क्या? ऐसा नहीं होता है भाई केक। ठीक है, केक के बीच में से हॉलो होता है पोलो की तरह, बना ऐसा नहीं होता है। तो और केक को ऐसे करोगे तो केक तो ऐसे ही नीचे गिर जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो
तो इसने बोला कि पता ये क्या हो रहा है, ये आर पार क्यों जा रही है? तो इसने बोला भाई चलना चल, मैं वैसे भी नोबेल प्राइज मिल रहा है मुझे। मैंने कहा नोबेल प्राइज कैसे मिल रहा है, तो ये बता कि गैप गैप ये पार्टिकल मोस्टली आर पार क्यों जा रहे हैं? तो ये चुप रहा और इसने तो चुप रहने की कोशिश करी, लेकिन रदरफोर्ड ने एकदम ठापा बोल दिया, वो एकदम चिल्ला दी कि तो बिल्कुल गलत कर मतलब बता रहा है, केक की तरह तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर केक की तरह तरबूज की तरह होता तो ये सारी की सारी आर पर जा ही नहीं सकती थी। क्यों? बाद में इसने देखा, किसने, इस रदरफोर्ड ने, कि आर पर कोई चीज कब जा सकती है जब मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होगा। भाई एटम के बीच में अगर बहुत सारा स्पेस खाली होगा तभी तो वो आर पर निकल सकती है, खाली स्पेस है नहीं। यस सर। अगर ये न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल है, अगर मान लो तुमने एक लाइट भेजी, वो लाइट ऐसे करेगी तो बताओ आर पार नहीं हो जाएगी? यस सर। ऐसे करने से आर पार नहीं हो जाएगी, लेकिन बीच में एक सॉलिड मास है, वहां से आर पार नहीं हो सकती, वहां से कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसके यहाँ से आई तो आर पार हो गई नहीं हो गई? तो बताओ ये केक जैसा है क्या? नो सर। नहीं, केक जैसा नहीं है। तो ये इसकी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सर एक लॉजिकल पॉइंट पूछूं? हाँ सर उसने जे थॉमसन ने बोला था कि ये पूरा सॉलिड है केक का एग्जांपल लेके, लेकिन उसने ये थोड़ी बोला था कि एटम जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वो गैप नहीं छोड़ेंगे अपने बीच में। एक सेकेंड, अभी एटम अभी तो भाई एटम आया है, एटम कंबाइन की बात कहाँ से आ गई? अभी बेबी आया है और तुम बेबी की कंबाइन की बात कर रहे हो। अभी रुक जाओ, अभी टाइम है, ठीक है, अभी पहले पढ़ा होगा। तो अभी ये वाली बात नहीं है, अभी कंबाइन की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। भाई पहले बेबी बड़ा होगा तभी तो दोस्त बनाएगा, तुम पहले से ही बात कर रहे हो कंबाइन की, ठीक है। तो अभी सिर्फ एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे कंबाइन की बात ही नहीं कर रहे। कंबाइन की बात नहीं कर रहे तो फिर तुम तो बात की गैप की बात कर रहे हो। और कंबाइन, और ये किसने बताया तुम्हें कि कंबाइन होने के बाद गैप बच जाता है? तो दो बातें तुम्हारी गलत है। पहली बात तो कंबाइन कर नहीं रहा, और अगर कंबाइन कर भी रहा है तो तभी तो गैप नहीं आया, ठीक है। तो ये कहना कुछ और चाह रहा होगा शायद। क्या? हाँ, ये समझ गए, सही। क्या क्या क्या? कुछ और, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो तुम्हें बताओ, कौन है वो बच्ची? एक सेकंड, वो कौन बच्ची जरा एक बार बताओ। आस्था थी ना ये? नहीं सर, मैं थी। हाँ, तो तुम बताओ क्या कहना चाह रही है। हमारी तो देखो, हम तो तुम्हारे गैप के है नहीं ना, हमारी तो एज हो गई है। तुम एक दूसरे की बात ज्यादा अच्छे से समझ लेते हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, बोलने से पहले समझ जाते हो। तो चलो तुम ही समझाओ। तो अरे उसमें बताओ। मतलब वही समझाएगा ना, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। मैं तुम्हें समझा, जो आप बोल रहे हो वो नहीं बोलना चाह रहा। ये क्या बकवास कर दिया तुमने? अच्छा चलो ठीक है, जो भी है, वेरी गुड, ठीक है। तो फाइनली ये इसके मॉडल को मतलब नहीं करवा पाया, इसने इसके गैप को नहीं बताया कि ऐसे पास क्यों कर रहा है। तो जब वो ये चीज, भाई अगर उसने मॉडल दिया है तो उसका जवाब तो हर चीज देना ही पड़ेगा ना यार। जब आगे जाके तुम इंजीनियरिंग करोगे तो तुम जो अपना मॉडल पेश करोगे, अपनी रिसर्च को दिखाओगे, तो तुमसे पैनल क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कैसे करा, क्या करा, कब गए थे, किस तरीके से तुमने स्ट्रेटेजी अपनाई, तो सब बताया जाता है, ठीक है। ये ग्रेटर नोएडा में तो मजाक चलता है, ग्रेटर नोएडा में सब पागल बनाते हैं, टीचर भी पागल, बच्चे भी पागल, ऐसे बोलते रहते हैं और वो एक्सेप्ट कर देते हैं। ऑल्दो सब कॉलेज की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एक दो कॉलेज हैं ऐसे जो बहुत ही बस ठीक है, तो चल रहा है, चलता है ऐसा इंडिया में, क्या करें। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्या जे थॉमसन ने कोई भी हमें ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को समझा पाया? नो सर। तो ही कुडंट एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। वो अलग अलग एंगल पे जा रहे थे, पास कर गए थे सीधे के सीधे। तो वो जो कि ये अल्फा पार्टिकल किसने किया था, फिर जरा बताना एक बार, किस साइंटिस्ट ने, कौन था इसका दुश्मन? रदरफोर्ड। यस, तो रदरफोर्ड की बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड तो एक तरह से विपक्ष का काम कर रहा है, ठीक है। तो लार्ज एंगल हो गया, स्ट्रेट चला गया था, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अच्छा देखो, हाइड्रोजन का ना अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, हाइड्रोजन अपने कलर भी देता है। जैसे कोई भी मान लो, कोई भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कलर वलर आते हैं तो एटम्स के अंदर ऐसे फिनोमिना होते हैं जिसकी वजह से हम कलर दिखते हैं, और उन कलर के दिखने को हम क्या बोलते हैं, लाइट के एमिशन को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। यस, तो इससे बोला गया सर ये जो कलर आ रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये क्यों होता है, क्या केक के अंदर कुछ चलता है क्या? नो सर। मैंने बोला कि हाँ चलता है, बहुत अच्छा चलता है। अबे क्या चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो एकदम पागल बना रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या ये एक्सप्लेन कर पाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को? नो सर। तो हम क्या लिखेंगे, ही कुडंट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसा देखा गया था, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Yes. इसलिए फाइनली इसके मॉडल को हम एक्सेप्ट कर लेंगे या डिस्कार्ड कर देंगे? डिस्कार्ड। तो हमने फाइनली क्या कर दिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। और ऊपर से बताओ, इसने ये भी नहीं बताया कि जैसे हर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं, अलग होते हैं?
अलग होते हैं सर। अलग होते हैं। तो इसने ये बात बताई ही नहीं कि हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं, कितने क्या होते हैं। इसने एटॉमिक वेट कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ ये 2 बातें बता दी और उसने के चलो हो जाएगा। तो ये तो सपने की तरह है, तो छलावा है पूरा। तुम कोई भी चीज सपने में देखो और उसको बोल दो कि ये मेरा मॉडल है, तो ये कोई बात हुई? ठीक है, उस टाइम पे लोग पुराने थे, लेकिन फिर भी इतने भी पुराने नहीं थे कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा बहुत लॉन्ग टाइम तक। यस सर। तो इसने ये भी नहीं बताया कि कितने एलिमेंट, किस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। इसका मैसेज आ रहा है, काला परा है क्या हो गया, माता आ गई है क्या? सर ये हाँ जी, बोलो बोलो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है? अभी मैंने बताया ना, जैसे एक मेरे पास कोई भी हर किसी एटम का हमारे पास कलर देने की एबिलिटी होती है, मेरे पास लाइट इमिट की एबिलिटी होती है। तो उस टाइम पे हाइड्रोजन के अंदर लाइट इमिटेंस का फिनोमेना देखा गया था, तो ये उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी इस चैप्टर में मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक बंद करवाऊंगा जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस तरीके से लाइट एनर्जी आती है, ठीक है, लाइट एनर्जी किस तरीके से इमिट होती है, तो वहां पे ये टॉपिक क्लियर होगा। तो अभी के लिए तुम याद रखो कि लाइट इमिटिंग का जो फिनोमेना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई? यस सर। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, रदरफोर्ड मॉडल का जो एटम था उसने क्या ली थी, कौन सी फॉइल ली थी, कोई बता सकता है? गोल्ड। कैसे उसने मेरे पास क्या ली? गोल्ड फॉइल ली थी। तो उसने गोल्ड फॉइल के अंदर क्या करवाया, अभी अल्फा पार्टिकल पास करवाया, राइट? तो जब उसने अल्फा पार्टिकल को जब पास करवाया तो उसने क्या चीज देखी? तो उसने ये चीज नोटिस करी कि कुछ तो बिल्कुल स्टेट पार कर गए, राइट? बिल्कुल एकदम पार करते हुए चले गए, कुछ पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए, कोई ऑब्ट्यूज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गया, तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग चीजें वो कर गई है, राइट? तो यार अब ऐसा क्यों हुआ होगा? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेस वैकेंट है ना, ऐसा क्यों? यार ये होता है कि बिना स्पेस के कोई पार कर जाएगा और बीच में कुछ ना कुछ मास है जिससे टकरा के वो कुछ एंगल में वापस भी आ रहे हैं, राइट? यस सर। तो देखो अब इसने एक गोल्ड फॉइल लिया। अच्छा, गोल्ड फॉइल बहुत मोटी है या बहुत पतली है? पतली। बहुत पतली। बहुत पतली है, ताकि उसमें एक ही एटम की एक पूरी लेयर दिखे। ये देख पा रहे हो सारे बच्चे? अरे ये डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर। यस तो सर। देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल को पास करवाएंगे। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास होगा तो तुम्हें एक चीज दिखेगी, देखो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, ये मेरे पास एक कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है लीड कंटेनर। तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल आएगा, मतलब अल्फा पार्टिकल एकदम वेरिएबल सोर्स, ये जो एक छोटा सा होल बना हुआ है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएंगे। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, और इट इज हेवियर लाइक अ हीलियम, और इट हैज अ हाई एनर्जी, राइट? इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज क्वाइट हेवी हो, और ये हाई एनर्जी पार्टिकल होते हैं, बड़ी स्पीड से चलते हैं, ठीक है? तो देखो अभी ये एटम है, देखो एटम के अंदर ही देख पा रहे हो इतना सारा स्पेस तो खाली है। जब कोई भी रेडिएशन गई तो बताओ स्टेट निकल जाएगी? निकल जाएगी। तो ये इस तरीके से देखा गया कि हमारे पास जो ये रेडिएशन आई है, तो ये गोल्ड फॉइल हमने बहुत पतली ली है, ये रही, तो इसमें एक एटम का पूरा अरेंजमेंट और यहाँ पे गैप है, तो हमने यहाँ से क्या करा, लाइट को पास करवाया। तो ये देखो ये रही गोल्ड फॉइल, इस तरीके से मेरे पास एटम है, तो बहुत सारी लाइटें देखो पास कर गई, दिख रहा है? यस सर। तो गोल्ड फॉइल जो कि एक फॉइल थी, बहुत सारे पार्टिकल लिया और वो इससे पास कर गए आर पार। तो बताओ इस आर पार से तुम्हें क्या चीज समझ में आ रही है, ये आर पार क्यों चले गए? सर स्पेस था दोनों। स्पेस था उसके बीच में। कम नहीं, इसका मतलब एटम के अंदर स्पेस होता है, केक की तरह नहीं होता है, ठीक है? केक तो भरा हुआ होता है, तो इसके अंदर बहुत सारा। अच्छा, तो कुछ लोग तो देखो कुछ लाइट डिफ्लेक्ट दिख रही है, देखो लाइट गई ऐसे आ गई वापस, एक लाइट गई ऐसे वापस आ गई, कुछ लाइट आर पार चली गई, तो चलो ये आर पार चली गई, इसका मतलब स्पेस खाली है। कुछ लाइट जो ऐसे टकरा के आ गई, इसका मतलब ये जरूर बीच में टकराई होगी। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, मुझे एक बात बताना जरा, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है एटम का, यहाँ पे मेरे पास अगर यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस है, एक लाइट आ रही है, अगर मान लो तुमने एक बॉल फेंकी ऐसे और वो बॉल इसके यहाँ पे टकरा है, ये गोल गोल है, अगर वो इसके यहाँ पे टकरा है यहाँ पे, तो बताओ कैसे जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी, यस और नो? यस सर, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ना। इसका सरफेस ऐसे है यहाँ पे। यस सर। अगर मान लो एक लाइट ऐसे गई, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और वो ठीक इसके यहाँ पे टकराया यहाँ पे, तो वो ऐसे तो आएगा, यस और नो? सर यस सर। लेकिन जो एकदम बीच में टकराएगा, बीच में एकदम बीच में, आर पार हो जाएगी सर। आर पार नहीं, उसी के लाइन में वापस जाएगी। तो एकदम न्यूक्लियस है ना, रिफ्लेक्ट बैक। बीच में तो ये एकदम न्यूक्लियस है ऐसा, तो बीच में तो वहीं पे वापस चले जाएगा ना जैसे आया था। यस सर। तो ये जो बीच वाली है एकदम, जो एकदम न्यूक्लियस के बीच में टकराया है, वो बहुत कम होती है लाइट, बहुत कम नंबर में, बहुत ही कम।
अच्छा मतलब जो भी सर लाइट मतलब वो टकराती हैं वो आर पार ही टकराती हैं हाँ, इधर देखो उधर। बीच वाली लाइन तुम्हें मोटी मोटी दिख रही है, बीच वाली लाइन। यस सर। क्यों? क्योंकि एक लाइट गई और वो ठीक बीच में टकराई और वो वापस आ गई। तो इसका मतलब जो Yes, sir. बीच में एक मास है, देखो वापस कब आओगे तुम, एकदम दीवार पे टकरा के वापस आते हो। क्यों? क्योंकि दीवार क्या है, हैवी या हल्की? हैवी है बहुत, हैवी है। तो टकरा के वापस आ जाएगा। और अगर कोई गोल चीज है यहाँ से टकराएगा तो इस साइड जाएगा। तो इससे साफ पता लग गया कि हमारे पास क्या है, कि ये मेरे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे देखो। और ये वापस क्यों आया? ये वापस गया है क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है? एक बार बताओ, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। Positive. और जो तुमने रेडिएशन भेजी है वो कौन से चार्ज की है? नेगेटिव। अच्छा, ना अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है अच्छा और ये भी positive. पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल करेंगी? Repel. रिपेल करेंगी, तभी तो ये बीच में गए और ऐसे वापस आ गया। यस सर। तूने धक्का मार के भगा दिया, अबे ओ मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, भाग ऐसे। तो ये ऐसे क्या और ये भी ऐसे करके आ गया। तो ये क्या है मेरे पास, रिपल्शन। अट्रैक्शन होता तो वापस नहीं आता, कहता है अच्छा तुम आए, लेकिन वो दोनों सेम थे, तो इसलिए क्या हुआ, वापस आ गया। इसे कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इसके मॉडल से हमें एक बात तो साफ समझ में आ गई है, क्या? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट, यस there सर। is something at the center which has some mass, यस। and that mass has what kind of charge, positive या negative? Positive. पॉजिटिव। Positive। तो बताओ इससे कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई? हुई सर हुई। पक्का पॉजिटिव और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन होते होंगे ऐसे, यस राइट? सर। Yes, sir. तो ये मेरे पास किसका मॉडल आया है? ये मेरे पास है रदरफोर्ड। Rutherford. किसी को भी कोई डाउट इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये मेरे पास है इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए था। लेकिन इसने ना यार एक गलती फिर कर दिया। क्या सर? क्या कर दी इसने? इसने ये बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन चलते तो है, लेकिन इसने एक बात बोल दी कि वो इलेक्ट्रॉन चलते 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 बीच में चले जाते हैं। ये बताओ ये कैसी स्टेटमेंट है? अब यहीं पे अगर अच्छा भाई मेरे पास हीलियम है, अब ये बता इसका न्यूक्लियस अभी, इसका इलेक्ट्रॉन अभी गिरेगा, गिर चुका है या अभी गिर रहा है, कब होगा बता? अब फंस गए यहाँ पे पूरी तरीके से। भाई तुमको एक मैंने गोल्ड फॉइल दी कि भैया सोना ले लो, सोना ले लो, तुमने सोना खरीदने के लिए करा है, और अगर कोई तुमसे पूछे भैया इसका, भैया नहीं पहले, हाँ आप जो भी हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका गिर चुका है न्यूक्लियस में, ये गिरेगा आगे जाके या अभी गिर रहा है, तो तुम कुछ नहीं क्या हो रहा, जवाब दोगे जरा बताना? उसमें है तो उसमें है। वैसे ही रहेगा। ऐसे हाँ, तो ये ये बात नील बॉर्न ने गलत समझाई थी। थी ना सर? ये बात नील बॉर्न ने समझाई थी ना कि फिक्स रहता है। हाँ, कि वो गिरता, देखो सर्कल कितने, देखो दो टाइप के होते हैं, देखो ये तो होता है कंसेंट्रिक सर्कल, राइट? यस सर। यस सर। तो असली में ऐसा है, लेकिन पता है इसको क्या लगा? इसको लगा ये सर्कल एक्चुअली में ऐसे है। अच्छा स्प्रिंकल। समझ में आया? ये दिक्कत आ गई थी बस। जैसे कछुआ छाप देखिए, मच्छर को बनने वाली, देखिए। तो ये इलेक्ट्रॉन ने सोचा इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है और भूल भुलैया की तरह ऐसे चलते 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 बीच में गिर जाता है। अबे भाई ऐसा सोच के सच्चा यही सोच रहे थे तो आज तेरा नाम होता, लेकिन पढ़ तो मुझको भी रहे, तो काम तो इसने भी कुछ किया है, राइट? यस सर। तो कंसेंट्रिक था रियल में, या ऐसे पूरा गोल गोलों के अंदर जा रहा है? सर कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक था, लेकिन यही बस इसकी गलती थी, ये इसने बोल दिया, जिसकी वजह से इसका मॉडल को फेल कर दिया गया। सर सारी चीजें एक ही साइंटिस्ट थोड़ी सोच लेगा, कुछ शायद दूसरों के ऊपर छोड़ना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो फाइनली ये तो इसका मॉडल रुदरफोर्ड फिर ने हमारे पास नील्स बोर आया, फिर बोर ने अपने कॉन्सेप्ट दिए। हाँ कुछ बोल रहे हो कार्तिकेय? सर ये तो रुदरफोर्ड ने सोचा था ना। हाँ रदरफोर्ड ने सोचा था, लेकिन रदरफोर्ड की कुछ बातें सही थी मोस्टली, लेकिन कुछ गलत हो गई इसकी वजह से, तो इसके मॉडल को फेल कर दिया गया। अब एक नील बोर है, वो बड़ा चालाक बंदा है, उसने इन सबके मॉडल को पढ़ लिया और बस अपनी एक नई बात जोड़ दी। मान लो वो स्नेहा की तरह है, मान लो स्नेहा आस्था और माइक के बीच में बैठी है, ठीक है? इन आस्था को बोला बहन मुझे कुछ नहीं आता, प्लीज दिखा दे। ओ बहन नहीं, हाँ आस्था तो को बहुत कुछ पता है, तो प्लीज मुझे दिखा दे। ना स्टाइल मारा तो आस्था में निकल गई, मेरी हाँ सब कुछ देख ले, तो जितना मैं लिखूंगा तो सब लिख सकते हैं। इन्हें माइक के में से भी देख लिया, और स्नेहा इतनी चालाक थी, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ के आई थी और वही पेपर में फंस भी गए। तो बताओ टॉप कौन कर जाएगा? स्नेहा कर गई टॉप, और ये आस्था और ये माइका कर रही है, ये एक तरह से 3 वाला हाल हो गया, ठीक है? दोनों रो रही थी स्नेहा ने, तो टॉप स्नेहा करके, तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों को पढ़ लिया, साथ में अपना दिमाग भी लगा दिया, तो इसने पूरा मॉडल इन दोनों का यूज कर लिया, बस साथ में बोल दिया ये ऐसा सर्कल नहीं है, कंसेंट्रिक जैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नील बोर के मॉडल की तारीफ समझ गई, पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया। किसी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। ठीक है भाई,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, बाकी थैंक मिलते यू हैं हम सर। नेक्स्ट क्लास। न्यूमेरिकल कब करेंगे सर चैप्टर का? न्यूमेरिकल करवाएंगे, तुम्हारा टेस्ट संडे को है ना, संडे को है ना टेस्ट? यस सर। हाँ, तो तुम्हें एक क्लास न्यूमेरिकल की मिल जाएगी, ठीक है। सर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो। हाँ जी बोलिए। एक बात पूछनी थी, ये जो आपने बनाया ना कंसेंट्रिक सर्कल वाला जिसमें बीच में हाँ, ये हाँ, प्रोटॉन, हाँ, आप बोल रहे पॉजिटिव है बीच में, हाँ, जहाँ से वो रिबाउंड हो गए पार्टिकल्स। क्या? सर ये जो आपने सिंबल ये डायग्राम, इसमें एक सेकंड, पहले तो तुम्हारी डबल डबल आवाज आ रही है, उसे एक बार बोलो। सर अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है बिल्कुल। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें क्या कहते हैं कि आप बोल रहे हो कि बीच में प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव कैसे हो, तो न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि अच्छा, बीच बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं ना? हाँ सर। हाँ तो अच्छा हाँ सॉरी कोई बात नहीं, अच्छा इट हैपेंस, ठीक है ना। क्या अच्छा, तुम्हें क्या लगा gravity- प्रोटॉन कहाँ पे होता है? अच्छा, तुम्हें लगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खेल रहे होते हैं उसके अंदर, राइट? वो जो शेल होती है, प्रोग्राम पढ़ाई, भागो कौन तेज भागता है, जैसा कोई बात नहीं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। तो उसने बोला कि स्टेबल कैसे है, इलेक्ट्रॉन चलता आता है, प्रोटॉन से मिलता है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन से मिलेगा फिर तो वो कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा ना, फिर तो एटम पूरा पता नहीं चलेगा कब क्या हो गया। तो इसीलिए कोलैप्स नहीं करवाना है भाई, इतनी जल्दी मत मिला, दूरी रखो, दूरी रखोगे सबसे, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करोगे, वो सबसे अच्छा है। और कोरोना के टाइम पे तो सबसे अच्छा है, सही बात। कोरोना के टाइम पे तो पास में जाना ही नहीं है किसी को, चाहे वो कोई भी हो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे अच्छा है दूरी बढ़ा के रखो, तभी बचे रहोगे। तो चलो हो आज की... क्लास है सर, लेकिन नहीं आज नहीं है, तुम्हारी क्लास करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलो, वही आज क्या बोल रही हो, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, भागो यहाँ से, बाय बाय, टेक केयर।